प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। सुंदर समय के लिए एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। और कल हम परमेश्वर के वचन में से भजन 21 और उसके 8 पद पर बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा फिर हम 8 पद से लेकर 13 पद तक फिर एक और बार पढ़े। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। आगे, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। ए यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बादशाह जब इस भजन को लिख रहा है तो दाऊद का आत्मविश्वास और परमेश्वर की जो ताकत का अंदाजा उसको है उसका बयान कर रहा है। कभी कभी हम अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर दाऊद यहां पर उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। दाऊद को पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं के साथ क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कल हमने परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातों को देखा था और कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के लोगों को छूता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, परेशान करता है, तो किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। उसी संदर्भ में आज थोड़ा सा मैंने कहा था कि कल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल बहुत सारी बातों में आत्मा कहाँ से कहाँ ले गया और हमें यह बात समझ में आई कि जो हमको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जीवते परमेश्वर से मत खेलो। ये खिलौना नहीं है, ये आग है। अपन बच्चे को नहीं बोलते आग से मत खेल, हैं? पानी से मत खेल। कुछ चीजों से खेलने के लिए हम मना करते हैं। इसी में एक सबसे बड़ी चीज है, डोंट प्ले विद गॉड। जीवते परमेश्वर से मत खेलो, ये भयानक है। तो कल हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को देखा था और आज मैं थोड़ा सा इसमें आगे लेके जाना चाहता हूं कि जब उसके बैरी मानते नहीं है, बढ़ जाते हैं, तो परमेश्वर उन बैरियों के साथ, यानी हमारे शत्रुओं के साथ, कल भी मैंने बताया था कि जब कोई भी परमेश्वर का दास सताया जाता है वो चुपचाप नहीं बैठता है, वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा क्यों हो जाता है वो भी आप समझते हैं। एक बैठा हुआ इंसान खड़ा इसलिए हो जाता है कि अब आजा, अब बताता हूं तेरे को मैं। और अगर वो खड़ा हो गया ना तो दुनिया की कोई ताकत फिर उसके सामने खड़े नहीं रह पाएगी। और 9वें पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। प्रभु यहोवा मुझ में है, पहला प्रश्न। दूसरा है, आजकल उसका डेरा है क्या? हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, सब उसका डेरा बन जाए। हालेलुया। मेरे मन में आ रहा था कि ये सवाल है कि क्या सचमुच में आज हम उसका डेरा बने हुए हैं? क्या सचमुच हमारे अंदर वो है? अगर है तो वो दिखता क्यों नहीं? 9वें पद में लिखा हुआ है, ब्रदर पढ़ेंगे 9वां पद। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। बस, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें का मतलब है शत्रु, आपके दुश्मन, आपके सताने वाले। और परमेश्वर का वचन बताता है, भजन का लेखक बोलता है, दाऊद बोलता है कि तू छोड़ेगा थोड़ी उनको। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा।
ये बात बता रही है कि वो नरक के भागी होंगे, उस आग के भागी होंगे जो शैतान और उसके फर्जंदों के लिए तैयार की गई है। उसको एक ही शब्द में नरक कहा जाता है। और परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? नरक कुंड का भागी कर देगा। वो परमेश्वर की आंख की पुतली है। जो हाथ परमेश्वर के दास के विरुद्ध उठेगा वो सूखेगा, और जब सूखेगा तो वही दास प्रार्थना करेगा तो चंगाई आएगी। मूसा की बहन मरियम ने मूसा के खिलाफ आवाज उठा दी, बिगुल बजा दी, अब विरोध की आत्मा आ गई अंदर। मूसा तो बेचारा कुछ भी नहीं बोला, पर खुदा का कोप मिरियम पर आ गया और मिरियम कोढ़ से भर गई। 7 दिन इसे कहाँ रहना पड़ा? कोढ़ भवन में। और जब कोढ़ दूर कैसे हुआ वो बता दो मुझे। किसने प्रार्थना की? ये होता है परमेश्वर, ये हार्ट, और जो प्रभु अपने दासों को देता है। लेकिन हर दास के पास नहीं होता ये, जिसके अंदर उसका डेरा होता है वही कर सकता है ये। और मैंने कहा यीशु मसीह तिब्रियास झील पर जो चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे, वहां जब पहुंचा तो यीशु मसीह ने कहा, जो बातचीत शुरू करी, जरा पढ़ देना ब्रदर, क्या बोला? इन बातों के बाद जब पतरस, यूहन्ना, याकूब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है। यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। चेलों के ऊपर। ये चेले कौन है? यीशु मसीह के। कहाँ चले गए हैं? तिब्रियास झील पे। कहाँ चले गए हैं? पुराना धंधे पे। और कहाँ चले गए हैं? मछली पकड़ने। ये कौन हो गए हैं? बैकस्लाइड हो गए, संसार में चले गए, वापस चले गए। उन्होंने सोचा कहानी खत्म हो गई है, यीशु को क्रूस पे ठूक दिया, मारा गया, गाड़ा गया, खत्म हो गया किस्सा। अब मैं तो मछली पकड़ने को जाता हूं। पतरस ने यही कहा ना, मैं तो, पढ़ो। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मैं मछली पकड़ने को जाता हूं, पुराने धंधे पे जा रहा हूं, पुराने अनुभवों में चला जाता हूं। और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम तो गिरे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ी। अब 10 चेले थे, वो भी डूब गए। भैया तू जा रहा है तो अब तू, बिशप साहब भी जा रहे हैं तो पादरी क्या करेगा? और पादरी गया तो विश्वासी क्या करेगा? चलो अपन सभी चलते हैं। और ये सब लोग कहाँ चले गए? तिब्रियास झील के ऊपर। लेकिन तिब्रियास झील पर कौन आया? बोलो, यीशु आया। छोड़ेगा थोड़ी? पैदा किया तो छोड़ेगा थोड़ी। फिर क्या हुआ? भोर का इंतजार किया। काय का इंतजार किया? रात को बात नहीं किया। खुदा कभी कभी कुछ समय का इंतजार करता है, धीरज धरता है, सुबेरे का इंतजार करता है, हमें थकाता है, हमें पहले थकाता है। और फिर एक सवाल किया। क्या सवाल है? भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। यीशु किनारे पर आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि भोर को किनारे आना पड़ता है। आगे तो भी चेलों ने नहीं पहचाना, चेले बेचारे पहचान ही नहीं पाए कि ये यीशु है। ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, नालायकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? बालको, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अब ये बोल रहे हैं हमने। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। खाने के भी लाले पड़ गए। यीशु था तो जुगाड़ था, यीशु था तो प्रोवाइडर साथ था। आज को क्या है? खाली है, एम्प्टी है। और बाइबल बताती है सारी रात, वो बोल रहा है सारी रात हमने मेहनत की है, परंतु कुछ नहीं पाया। और उसके बाद क्या हुआ? उसने उनसे कहा,
नाव की दाहिनी ओर जाल डालो अब मैं बताता हूं तो क्या पाओगे। करो। अब मैं बताता हूं, इधर जाल डालो, मछलियां मिलेगी, मछलियां मिलेगी, मछलियां मिलेगी। हालेलुया, मछलियां मिलेंगी। और क्या हुआ? अतः उन्होंने जाल डाला और जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण अब मछलियों की बहुतायत के के कारण वो उसे खींच न सके। ना सके। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरी अजीजों, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 9वें पद में मैं वापस आना चाहता हूं। तो अपने मुख के सम्मुख हाँ उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। हाँ यहोवा अपने क्रोध में हाँ, उन्हें निगल जाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा। निगल जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन ये बात किसके लिए कह रहा है? शत्रुओं के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे शत्रुओं के लिए बोल रहा है ये। और दाऊद कह रहा है कि मैं जानता हूं मेरे शत्रुओं से तू निपटेगा, मेरे शत्रुओं को तू निगल जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? और वो आग, और आग उनको भस्म कर डालेगी। एक आग तेरे पास से आएगी और उनको क्या कर देगी? भस्म कर डालेगी। 10 पद, तू उनके फलों को, तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। फल और वंश, दुनिया भी, आशीषें भी चली जाएंगी आप हमारे शत्रुओं के हाथ से। खुदा से मत खेलो, खुदा की कलीसिया से मत खेलो। यह खुदा का काम है, जीवते परमेश्वर की आराधना है, जीवते परमेश्वर के लोग हैं, उनसे खेलना कितना खतरनाक होता, कल मैंने बताया था। और यहां लिखा है तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। 3.5 साल तक पानी ना बरसे, ये क्या है? एलिया की नेगेटिव प्रेयर है। क्या खुदा ने नेगेटिव प्रेयर नहीं सुनी? 3.5 साल तक नो रेन। नो रेन का मतलब है नो ब्लेसिंग, कोई आशीष नहीं उतरेगी घर में, सूनापन हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा घर। प्रभु का वचन कहता है, 11वें पद को पढ़िए। क्योंकि हाँ, उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने तेरी हानि ठानी है। तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। हाँ, वो उन्होंने हमारी हानि की बात सोची। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम युक्ति करते हो, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है। तुम बुराई करते हो, उस बुराई में से मत कर, मेरा परमेश्वर हमें मक्खन खिला देता है। यूसुफ ने उत्पत्ति 50:20 में कहा अपने भाइयों से, तुमने तो मेरे लिए बुरा किया था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। तुमने मेरे लिए बुराई की थी, तुमने मुझे कुएं में डाला, तुमने मुझे कुएं से निकाला, तुमने मुझे 20 चांदी के सिक्कों में गुलाम होने के लिए भेज दिया ताकि मैं जिंदगी भर पोछा लगाता रहूं। परंतु परमेश्वर ने, परंतु बोलो, परंतु बोलो सब, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में से भलाई का विचार मेरे किया। लिए भलाई का विचार कर लिया। हालेलुया। किसके लिए करता है? जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अशुद्ध मन वाला कभी परमेश्वर की महिमा का भागी नहीं होगा। देखेगा वो, भागी नहीं होगा, उसको अपनी आंख से देखना पड़ेगा। एक राजा के सेनापति को एलीशा ने कहा था ये बात कि तू अपनी आंख से देखेगा लेकिन उसमें से खा नहीं पाएगा। हालेलुया। ये लोग देखेंगे अपनी आंख से, परंतु उसके भागी नहीं हो पाएंगे। खुदा दिखाएगा, खुदा दिखाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। आज का दिन क्या है? प्रकट है। हालेलुया।
यूसुफ अपने भाइयों के लिए मददगार बन गया। हालेलुया। दुनिया आपको छोड़ सकती है पर वो नहीं छोड़ेगा ना। बाइबल में लिखा है यूसुफ को सबने छोड़ दिया। यूसुफ के लिए तो ये डिक्लेयर हो गया कि वो मर गया और बेचारे का 40वां भी हो गया। एक ऐसा ही व्यक्ति यूसुफ ही है बाइबल में जो जिंदा था और उसका 40वां हुआ। 40 दिन तक उसके लिए रोते रहे लोग, उसका बाप माँ सब रोए, जबकि वो जिंदा है। जिंदा के लिए विलाप हुआ, जिंदा और रहते हुए भी मरे समान विलाप हुआ। और वो कोई और नहीं है, यूसुफ है। वही मिस्र का प्रधानमंत्री बना, वही इजराइल को बचाने वाला बना, सप्लायर बना। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है वो हानि की युक्ति करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी युक्ति में से क्या करता है? अद्भुत युक्ति कर देता है, उनकी योजनाओं को विफल कर देता है। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हथियार अभी बना नहीं है जो हमारे विरुद्ध चल पाएगा, वो बनेगा ही नहीं। प्रभु अद्भुत युक्ति करता है। दूसरा सैमुएल 14:14 में बहुत अच्छी बात लिखी है, हमको तो मरना ही है, हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। हम उस जल के समान है जो एक गिलास पानी भूमि पे गिरा दिया जाए तो फिर उठाया नहीं जा सकता, हम उसके समान हैं। लेकिन यहां लिखा हुआ है, आगे लिखा है जो फिर उठाया नहीं जाता तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता। प्राण नहीं लेता। आपने अगर दुष्टता करी है तो आपको मार डालेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सबक जरूर सिखाएगा। वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे, परंतु वापस उसे, और अब मैं जो अपने बस वापस उसे बगीचे में ले ले। एक समय था आदम और हवा ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। पहले आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। लेकिन बाहर तो कर दिया, लेकिन अंदर से क्या है? प्रभु दुखी है। अब परमेश्वर ने एक योजना बनाई, अपने बेटे को अर्थात दूसरा आदम, उसको इस दुनिया में भेजा। उस दूसरे आदम ने निकाले हुए व्यक्ति को कलीसिया में वापस ले आया। वो कैसे लाया वो आपको पता है, अद्भुत युक्ति। बोलो अद्भुत युक्ति। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है। मुझे जो खुदा ने दर्शन दिया मैं उसमें लगा हुआ हूं और उस दर्शन को लेके चल रहा हूं, और उस दर्शन में प्रभु हमें दौड़ा रहा है। हालेलुया। तो कोई भी युक्ति जो शैतान और उसके लोग हमारे विरोध में करेंगे कभी सफल नहीं होगी। उसको वो असफल कर देगा, उसको ध्वस्त कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है। वो तो युक्ति करते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत करता है, उनकी युक्तियों को विफल कर देता है। दूसरा राजा 6 अध्याय, देखिए यहां पर मैं एक बड़ा चमत्कार दिखाता हूं आपको। परमेश्वर के दास एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, है ना। पहले तो किसकी आंख खोलाई? अपने सेवक की आंख नहीं, उसकी खुद के सेवक की आंख बंद थी, क्योंकि उसे परमेश्वर की पराक्रम महिमा नहीं दिख रही थी। तो उसने कहा प्रभु इसकी आंख खोल दे। तो प्रभु ने उसकी आंख खोल दी और उसे वो दिखाई देने लगा जो एलीशा देख रहा था। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। पढ़ी 16 से पढ़ा रहा हूं। उसने कहा हाँ, मत डर। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वो उनसे बड़ा है, अधिक है, और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, ए यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने उसकी सेवक की आंखें
खोल दी। और जब वह देख सका जब वो देख सका तब क्या देखा क्या देखा कि एलीशा के चारों एलीशा के चारों ओर का पहाड़, ओर का पहाड़, जिस पहाड़ पर एलीशा है, अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो सुरक्षा दिखाई दी उसे उस समय। कई बार हमको अपनी सुरक्षा नहीं दिखती क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है। और मेरी खुदा से दुआ है, आज खुदा आपकी आत्मिक आंखें खोलें कि वो डिवाइन प्रोटेक्शन जो प्रभु ने आपके लिए रखा वो आपको दिखने लगे। हालेलुया। उसके बाद क्या किया भाई, पढ़ो जरा। देखो अपने पास दोनों पावर है, क्या चाहिए बोलो। हाँ क्या है भाई, आगे बात। जब अरामी उसके पास आए, जब अरामी यानी शत्रु, दुश्मन उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। हुआ कि नहीं? एलीशा के इस वचन के अनुसार एलीशा ने बोला और खुदा ने गिरने नहीं दिया, उसने उन्हें अंधा कर दिया। उनको एक भी नहीं बचा, अरामी दल का एक भी व्यक्ति नहीं बचा जो अंधा नहीं हुआ। प्रभु के दास की बात में बहुत दम है। हालेलुया। सामर्थ है। क्या अरामी दल क्या हो गया? अंधा हो गया। अंधा होने के बाद क्या हुआ ब्रदर? तब एलीशा ने उनसे कहा ये तो मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये किसको ढूंढ रहे थे? पहुंचाऊंगा एलीशा को। हाँ बाबू, ये एलीशा को ही ढूंढ रहे थे और पहुंच किसके पास गए? एलीशा के पास। एलीशा ने इन्हें क्या कर दिया? 2-4 मिनट लगेंगे लेकिन समझ लो क्या हो गया। अब एलीशा बोल रहा मैं उस व्यक्ति के पास तुम्हें पहुंचा देता हूं, मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब एलीशा आगे आगे, अंधे पीछे पीछे। उसकी सेना, अराम की जो सेना है, जो सब ऐसे हो गए। अब चलना किसके पीछे पड़ रहा है? शायद एक लाइन लगा के चल रहे होंगे सब लोग, एक के ऊपर एक, कंधे पे हाथ रखे, अंधे चलते हैं ना, ऐसी दशा। और तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? सोमरोन को। ये तो पहाड़ पे था और वहां पहुंचा दिया, नगर के अंदर, सोमरेन नगर में पहुंचा दिया। और जब वे सोमरोन में आ गए, सब सोमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, ए यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल। यार ये क्या तमाशा है यार, कभी बोलता बंद कर दो, कभी बोलता खोल दो। देखो भाई, सारा अधिकार हमारे पास है, बंद करने का भी है, खोलने का भी है। यीशु मसीह ने कहा ना, 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। तो बांधने और खोलने का अधिकार किसके पास? हमारे पास। आंख खोलने का अधिकार किसके पास? हमारे पास। एलीशा ने कहा प्रभु इनकी आंख खोल दे। फिर क्या हुआ? कि देख सके, ये देख सके। और तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली। यहोवा ने उनकी आंखें खोली। कभी बोलता बंद करो, कभी बोलता खोलो। खुदा भी इस बंदे की बात सुनता है। आमीन आमीन। चलिए आगे। और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम तो सोमरोन के मध्य में हैं, सोमरोन के बीच में, बीचों बीच खड़े, और जिसके लिए आए थे वो सामने खड़ा है। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसमें ताकत है। भजन 21 में आ जाओ। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा, अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। आपके शत्रु आपको पीठ दिखाकर भागेंगे। और ए यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो, सामर्थ में भरा रहे, अपनी सामर्थ के साथ उसकी सामर्थ हमारे बीच में डेरा करेगी। हालेलुया। और हम गा गा कर उसका पराक्रम लोगों को सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।